आज हम लोग कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय से संबंधित पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः के अगले पैराग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें दिया गया है कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताड़यत् यावद् एकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे ततः परश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषम न क्षालयत। तो इसमें कहा जा रहा है कि कण्वस्य अनुज्ञां बिना, कण्व की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभावपि मतलब होता है दोनों को ही, तावत् प्रताड़यत तब तक प्रताड़ित करता है या सताता रहता है, यावत जब तक, एकतः मतलब एक और, शकुंतला मारीच आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में, तपश्चरणेन अर्थात तपस्या करने के अवज्ञाजनितम, अवज्ञा मतलब होता है अपमान, जनितम मतलब उत्पन्न, कलुषम मतलब पाप, न मतलब नहीं, क्षालयत मतलब धो डालती है अर्थात धोना। तो इसमें कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कण्व ऋषि के, क्या बताया जा रहा है, कण्व ऋषि के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किए गए विवाह से दोनों को ही तब तक, क्या गया विवाह क्या होता है, दोनों। इस फिर से आप लोग देख लीजिए, इसमें हम लोग कह देंगे कि कण्व ऋषि के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तप या तपस्या करने के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है। अपरतः अर्थात दूसरी तरफ, दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगुलीय मतलब अंगूठी, लाभेन मतलब प्राप्त करना है या मिलना, लब्ध स्मृति, लब्ध मतलब भी प्राप्त करना, स्मृति स्मृति मतलब याद, लब्ध मतलब पाना, ये भी हम लोग कह सकते हैं। भृशम दिया गया है, भृशम मतलब अत्यधिक, पीड्यमानः पीड़ित, प्रायश्चित के अग्नि में, आत्मशुद्धि न करते, आत्मशुद्धि नहीं करता है। तो कहा जा रहा है, फिर से शुरू से देख लिया जाए, कहा जा रहा है कि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करने के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है। दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से स्मृति पाकर अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित के अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं करता है, तब तो वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा पीड़ित रहते हैं। फिर कहा जा रहा है तदंतरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवत् पुत्रो लब्धौ च परिणमते। तद अनंतरमेव अर्थात इसके बाद ही, तदंतर मतलब इसके बाद, एवं मतलब ही, इसके बाद ही, तयोः मतलब दोनों का, दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम अर्थात निष्पाप अर्थात शुद्ध, भवत मतलब होता है, च मतलब और, पुत्र लब्धौ और क्या होता है, पुत्र लब्धौ मतलब प्राप्त, पुत्र की प्राप्ति, परिणमते मतलब होता है प्रतिफलित होना। तो कहा जा रहा है कि इसके
बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम क्या हो जाता है, निष्पाप होता है। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप होता है और पुत्र की प्राप्ति में हम लोग कहेंगे, और क्या होता है, और पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, बढ़िया तरीके से ध्यान से सुनिएगा और इसका आप लोग ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। बाकी हम लोग जो बचा हुआ पैराग्राफ है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।